पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे। इधर कन्हैया श्री उग्रसेन महाराज को राजगद्दी पे बिठाने के बाद जय जय श्री राम श्री काश्यम शांदीपनी नामा यवंती पुरवासिना। श्री शांदीपनी जी के यहाँ अवंतिका नगरी में पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ सुदामा जी से इनकी मित्रता होती है और सुदामा जी के साथ साथ ये गुरुकुल में रहकर विद्याध्ययन करने लग गए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं अहोरात्रे चतुष्खष्ट्या संयत्तो तावती कला। 64 दिन रात्रियों में गोविंद ने 64 कलाओं की विद्या को प्राप्त किया है। इसके बाद अब पुनः मथुरा जाने की तैयारी होने लगी है। सुदामा से इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कन्हैया की कि एक साथ खेलना खाना सब सुदामा के साथ ही होता था। यहां तक कि रात्रि विश्राम भी दोनों साथ ही करते थे। कन्हैया मथुरा जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सुदामा अपने कक्ष में बैठा बैठा रो रहा था, अश्रुपात कर रहा था। सुदामा के पास गए हैं कन्हैया, जाकर समझाया बुझाया है। गुरु माता के पास गए हैं, गुरु माता भी बड़ी बिहवल थी, इनको भी समझाया बुझाया। गुरुदेव श्री सांदीपनी जी के पास गए हैं और सांदीपनी जी से कहा गुरुदेव मैंने विद्या अध्ययन पूरा किया, अब मथुरा जाना जरूरी है, लेकिन बाबा यहां से जाने से पहले मुझे अपनी गुरुदक्षिणा चुकानी है। बाबा आप बताएं गुरुदक्षिणा क्या दूं? सांदीपनी जी बोले बेटा अभी तक तो मैंने खुद अपनी गुरुदक्षिणा नहीं चुकाई है, तुझसे मैं गुरुदक्षिणा क्या मांगूं? आपने क्यों नहीं चुकाई? सांदीपनी जी कहते हैं गरीबी के कारण, मेरे पास थी नहीं तो मैं चुकाता कहां से? कन्हैया ने कही बाबा उस समय आपके पास नहीं थी, अब आपके पास है, आप बताइए क्या गुरुदक्षिणा देना है? कोई भी गुरुदक्षिणा होगी वो मैं आपके पास लेके आऊंगा। सांदीपनी जी ने कही बेटा लाने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करो। बोले क्या? भले आंखें बंद करके खड़े हो जाओ मेरे सामने। कन्हैया अपनी आंखें बंद कर लिए, खड़े हो गए। सांदीपनी जी कन्हैया के चरणों में लौटकर प्रणाम करते हैं। कन्हैया ने आंखें खोली, देखा सांदीपनी जी लोटे हुए थे। उठाया, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? सांदीपनी जी रोने लग गए। बेटा मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था तुम्हारे विद्यालय में स्वयं परमात्मा वेदाध्ययन करने के लिए आएंगे। कन्हैया मैं जानता हूं तुम भगवान हो, मेरे गुरुदेव ने कहा था जब वो पढ़ने के लिए तुम्हारे गुरुकुल में आए
तो मेरी तरफ से एक बार उनके चरणों में प्रणाम कर लेना, यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। ये मैंने अपने गुरुदेव की गुरुदक्षिणा चुकाई है। कन्हैया ने कही, बाबा आपने अपनी गुरुदक्षिणा तो चुका ली, अब मैं अपनी गुरुदक्षिणा चुकाऊं, इसके लिए आज्ञा करें। मैं गुरुदक्षिणा के रूप में आपको क्या दूं, आज्ञा प्रदान करें। सांदीपनी जी की आंखें झरझर झरने लग गई। बेटा बस इतनी कृपा करना, कभी कभी अपने इस बूढ़े गुरुदेव को याद कर लिया करना। बाबा कभी कभी की बात आप क्यों कहते हैं, आपकी याद तो हमेशा आती रहेगी। नहीं बेटा ऐसे नहीं, याद आए ना तो कभी आके देख लिया करना। क्योंकि अगर इस गुरुकुल में रहते रहते मेरी और तेरे गुरु माता के प्राण निकल गए तो कोई मुखाग्नि देने वाला भी नहीं है, ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। क्यों बाबा आपके कोई संतान नहीं है? सांदीपनी जी ने कही, हाँ संतान 2 थी। कुंभ के मेले में मेरी एक संतान और मेरी मां, वो दोनों बिछड़ गए, पता नहीं कहां चले गए। दूसरी संतान सूर्य ग्रहण का स्नान करने के लिए समुद्र में गई थी। जाते हुए तो देखा, लेकिन लौटकर आते हुए नहीं देखा है। कन्हैया ने कही, बाबा आपने जाते हुए देखा है तो आप आते हुए भी देखेंगे। सीधे समुद्र किनारे आए हैं, आकर समुद्र को चेतावनी दी। रामावतार में मैं मर्यादा के बंधन में बंधा हुआ था, इसलिए मैंने 3 दिन इंतजार किया था। अब मैं मर्यादा के बंधन में नहीं हूं, तुरंत मेरे गुरुपुत्र को हाजिर करो, तुरंत मेरे गुरुपुत्र को लेकर उपस्थित हो। समुद्रदेव हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु मैंने आपके गुरुपुत्र को अपने अंदर नहीं रखा। हाँ मेरे उदर में एक शंखचूड़ नाम का दैत्य रहता है, पांचजन्य नाम का दैत्य रहता है। वो पांचजन्य मेरे किनारों पे आए हुए जीवों को कभी कभी खा लिया करता है, हो सकता है उसने भक्षण किया हो। कन्हैया समुद्र के अंदर प्रवेश किए हैं, शंखचूड़ को पकड़ा है, उसके पेट को चीर कर देखा, वहां भी इनका गुरुपुत्र नहीं था। उसका कवच जो शंख के रूप में था, उस शंख को लिया है और वहां से लेकर सीधे यमपुरी आए हैं। यमनगरी के द्वार पर खड़े होकर भगवान ने अपने पांचजन्य शंख का नाद किया है। धर्मराज जी समझ गए हैं स्वयं परमात्मा ही आए हैं। धर्मराज जी दौड़े दौड़े आए हैं, आकर भगवान के चरणों में लौटकर प्रणाम किया है। प्रभु आपके आगमन से हमारा लोक धन्य हो गया, आज्ञा प्रदान करें, क्या सेवा करें हम आपकी। कन्हैया ने कही, आप मेरे गुरुपुत्र को लाकर उपस्थित करें। श्री धर्मराज जी गुरुपुत्र को लेकर आते हैं। कन्हैया अपने मृतक गुरुपुत्र को लाकर जीवित करके श्री सांदीपनी जी को प्रदान करते हैं। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम। मृतक गुरुपुत्र को जीवित करके लाया और अपने गुरुदेव को देकर गुरुदक्षिणा चुकाई है। वहां से लौटकर पुनः मथुरा में आए हैं। पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे।